नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा अष्टमी विषय हिंदी पाठ संख्या 4 दीवानों की हस्ती, जो कि एक बहुत ही सुंदर और प्रेरक कविता है। इसके कवि है भगवती चरण वर्मा। कवि भगवती चरण वर्मा का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफ़ीपुर गांव में हुआ था तथा इनकी मृत्यु हुई थी 5 अक्टूबर 1981 में। प्रस्तुत कविता दीवानों की हस्ती। इसमें कवि ने जो दीवाने होते हैं वो दीवाने चाहे देश के हो, और दीवाना व्यक्ति उसको कहते हैं जो मतलब किसी भी कार्य को करने में अपनी जान को खतरे में डालकर भी तथा अपने सुख सुविधाओं को भूलकर भी उस कार्य को पूर्ण करता है। तो ऐसे व्यक्ति दीवाने कहलाते हैं, जिनको कोई भी काम करने की धुन लग जाती है या जुनून सवार हो जाता है तो वो उसे पूरा कर कर ही दम लेते हैं। तो कवि ने ऐसे ही दीवानों के बारे में इस कविता के द्वारा बताया है कि जो देश के दीवाने होते हैं वे कभी भी अपने सुख सुविधाओं और अपने प्राणों की परवाह नहीं करते। वे जहाँ भी जाते हैं उनके जीने का आलम एक जैसा ही होता है। उनके लिए सुख दुख, खुशी और गम और अपना पराया, इस तरह की बातें मूल्य नहीं रखती हैं। उनके लिए सभी समान होते हैं। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने भी स्वयं को एक दीवाना मानते हुए ये बताया है कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि भगवती चरण वर्मा कहते हैं कि जो दीवाने होते हैं उनकी कोई हस्ती यानी अस्तित्व, हस्ती का अर्थ होता है अस्तित्व, उनका क्या अस्तित्व, उनकी क्या पहचान। जो देश के दीवाने होते हैं वे लोग ऐसा काम करते हैं जिन्हें देख करके लोग उनको मरने के बाद में भी याद करते हैं, अर्थात उनकी पहचान कभी ख़त्म नहीं होती है। ऐसा उनका अस्तित्व होता है, ऐसी उनकी हस्ती होती है आज यहाँ कल वहाँ चले। ऐसे लोग कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। वे हमेशा इधर से उधर जहाँ उनको आवश्यकता होती है वहाँ पर तुरंत चले जाते हैं। दीवाने हमेशा दूसरों की भलाई और सुख के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं। तो वे कभी स्थिर और होकर के एक स्थान पर नहीं बैठते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं उनके साथ में मस्ती का आलम चला जाता है, अर्थात वे जहाँ भी जाते हैं लोगों को खुशी का माहौल देते हैं। आलम का अर्थ होता है माहौल, मस्ती का अर्थ होता है मौज, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कहता है कि वे दीवाने लोग जहाँ भी जाते हैं वे अपने साथ में मस्ती का आलम साथ में ले जाते हैं, अर्थात वहाँ पर भी लोगों को मौज और मस्ती देते हैं। जिस प्रकार हवा धूल को अपने साथ उड़ाती है और स्थान को साफ कर देती है, उसी प्रकार दीवाने लोग होते हैं वे दुनिया के खुशी और गम नहीं, दुख और गम होता है उसको धूल की तरह उड़ा देते हैं, अर्थात उनकी परेशानियों को हर लेते हैं, समाप्त कर देते हैं। आगे कवि कहता है आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। जो देश के दीवाने हैं वे जब लोगों के पास में जाते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है, उल्लास होता है, और जब वे वहाँ से वापस लौटते हैं तो लोगों में दुख का भाव छा जाता है, क्योंकि दीवाने उनके ऊपर अपना ऐसा प्रभाव डालते हैं कि वे उन्हें भूल नहीं पाते हैं। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो इस प्रकार दीवाने लोग जहाँ भी लोगों की सहायता के लिए जाते हैं, उनको खुशियाँ देने के लिए जाते हैं,
तो वहाँ के लोगों के आंसू आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे कहते हैं कि अरे तुम अभी तो आए और अभी कहाँ चले। इस प्रकार उनके जाने से लोगों को गम होता है और आने से खुशी होती है। आगे कवि कहता है कि सो चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, चक्कर सुख दुख के घुटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कहता है कि भाई हम तो दीवाने हैं और हमारे रहने का कोई ठिकाना नहीं है, स्थायी निवास नहीं है, इसलिए हमसे ये मत पूछो कि हम किस ओर चले, क्योंकि हमें जहाँ पर लोगों की सहायता के लिए जाना होता है और जिन लोगों को हमारी आवश्यकता होती है हम उसी ओर चल पड़ते हैं। तो संसार के लोगों को हम कुछ खुशी के पल देते हैं और उनसे भी कुछ न कुछ लिए चलते हैं। अतः इसीलिए कवि कहता है जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। संसार के लोगों से दुख लेकर के बदले में उनको खुशियाँ देकर दीवाने हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। दीवाने लोगों से दो बातें दुख की सुनते हैं तथा बदले में उनको धैर्य बंधा करके उन्हें भी खुशी और प्रसन्नता का आभास कराते हैं। उनके लिए सुख और दुख दोनों एक समान होते हैं। वे सुख और दुख में समान भाव रखते हैं। सुख में ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं तो दुख को देखकर घबराते भी नहीं हैं। तो इस प्रकार वे छक कर सुख दुख के घुटों को हम एक साथ समान भाव से पिए चले। उनके लिए सुख और दुख दोनों एक समान होते हैं और वो दोनों में समान स्थिति बनाए रखते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंध थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि स्वयं को देश का दीवाना बताते हुए दीवानों के माध्यम से कह रहा है कि भाई ये जो दुनिया है ये भिखमंगों की दुनिया है, क्योंकि यहाँ पर लोग लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। कवि कहता है कि हम दीवाने दुनिया के लोगों को एक समान भाव से प्यार लुटाते चलते हैं, किंतु बदले में हमें उसका कोई भी सुफल नहीं मिलता है, यानी अच्छा परिणाम नहीं मिलता है। क्योंकि लोगों के मन में आपस में ईर्ष्या झगड़े की भावना भरी रहती है, जिसे देख करके हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे हृदय पर एक असफलता का भार हो। इसीलिए कवि कहता है हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, कि हम तो दुनिया में सभी लोगों को समान रूप से प्यार बांटते चलते हैं। स्वच्छंद का अर्थ होता है आज़ाद। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। उर का अर्थ होता है हृदय। यहाँ पर कवि ने असफलता का भार बताया है लोगों के मन में प्रेम और एकता का भाव न विकसित करने की भावना को, जो कि कवि के लिए एक असफलता है। हम अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। जो देश के दीवाने हैं वो कहते हैं कि भाई हमारे लिए अपना और परायापन की जो भावना है वो महत्व नहीं रखती। हमारे लिए सभी अपने हैं। जो पूरा देश है वो हमारा है। हम तो देश की रक्षा करते करते एक दिन चले जाएंगे, अर्थात मर मिट जाएंगे, किंतु जो हमारे पीछे रुकने वाले हैं वे हमारे भाई बंधु हमेशा आबाद रहे, प्रसन्न रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। दीवाने स्वयं ही देश की रक्षा का संकल्प और दायित्व अपने हाथ में लेकर के इस जिम्मेदारी से बंधे थे और स्वयं ही अपने बंधनों को तोड़ करके चले जाते हैं। तो इस प्रकार कवि ने दीवानों के माध्यम से
ये बताया है कि जो व्यक्ति देश की रक्षा या अच्छा कार्य करता है उसको लोगों की अच्छी या बुरी बातों की परवाह किए बिना केवल अपने कर्म पर अडिग रहना चाहिए, दीवानों की तरह। धन्यवाद।